हेलो गाइज, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में फिजिक्स। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत स्थिति ना स्थिर वैद्युतिक नाम है चैप्टर का नाम। तो उस चैप्टर में एक टॉपिक होता है जिस टॉपिक का नाम होता है समतल प्लेट चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है ना। तो हम लोग कई क्लास में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्षेत्रफल विज्ञात किए हैं और कूलाम के नियम विकसित कर चुके हैं और बेलनाकार संधारित्र की बेलनाकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विकसित किए हैं। कई प्रकार के सूत्रों को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं और आज की जो हम लोग का क्लास आ चुका है, आज की क्लास हम लोग की आ चुकी है समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे ना। तो आज जो सबसे पहले हम लोग समतल प्लेट के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे और दूसरी बात ना, इसी के बाद जो समतल प्लेट के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक ज्ञात करेंगे, इसे करने के पश्चात इसी के कर्म आधार के आधार पर दो समतल प्लेट के चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछता है ना। ये जो दो क्वेश्चन होता है, दो क्वेश्चन से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, या तो कई बार या तो ऑब्जेक्टिव में देता है या तो 5 नंबर में देता है सीधे, या 2 नंबर में देगा सीधे से सिद्ध करने के लिए कि सिग्मा बराबर देता है। सिग्मा बराबर ना क्या करेगा कि सीधे देगा, सॉरी ई बराबर सिग्मा अपन अपसाइन नॉट ई देगा सीधे सूत्र सिद्ध करने के लिए। या तो ऐसे पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ज्ञात करिए जब दो समतल हो, मतलब कि दो समतल प्लेट हो। दो समतल जब प्लेट देगा तो दो सिग्मा बटा में 2 अपसाइन नॉट हो जाता है। क्या होता है? सिग्मा बटा में 2 अपसाइन नॉट हो जाता है। यही दो क्वेश्चन पूछाता है, इसमें से यही सूत्र को हम लोग सिद्ध करना है, जिसके सहायता से एक प्लेट के चादर के सहायता से हम लोग सूत्र को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम लोग सूत्र सिद्ध करेंगे समतल प्लेट के चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन सिद्ध करेंगे ना। तो हम लोग को जो व्यंजन सिद्ध करना है यही सिद्ध करना है। आप लोग देखते रहिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जिस व्यंजन को सिद्ध करना है, व्यंजन को सिद्ध करना है कि ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 अपसाइन नॉट, यही हम लोग को सिद्ध करना है। इसी फार्मूला को हम लोग सिद्ध करेंगे। इसके अनुसार मतलब इस फार्मूला अगर हम सिद्ध कर देंगे, इसके बाद इसी फार्मूला की सहायता से दो समतल प्लेट चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, व्यंजन को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो समतल प्लेट के चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हम लोग सबसे पहले व्यंजन को सिद्ध करेंगे, तो उसके बारे में कई परिचय हम लोग जानते हैं ना। अब देखिए, एक हम लिखते हैं समतल प्लेट लेते हैं। क्या करेंगे, एक समतल प्लेट लेते हैं। जो समतल प्लेट होता है एक आवेशित होता है। जो समतल प्लेट होता है या तो आवेश धनायन होता है या तो आवेश ऋण होता है। जो आवेश होता है हम लोग का दो प्रकार का होता है, पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। जो धन आवेश हम लोग इसलिए लेते हैं कि ये पॉजिटिव जो चादर होता है इस पर पॉजिटिव पाया जा रहा है आवेश, इसलिए हम लोग पॉजिटिव मतलब कि धन आवेश चादर को लिए हैं। अगर ऋण आवेश अगर चादर होता तो ऋण आवेश चादर को हम लोग लेते हैं। बल्कि यहाँ पे जो चादर है, इस चादर पर क्या है, पहले से क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है। सब इससे पहले से क्या है, इस पर धनायन का आवेश है, इसलिए हम क्या किए हैं कि धनायन आवेश लिए हैं। अब उसके बाद जो इस पर एक क्या करते हैं कि एक पोल खींचते हैं। मतलब कहने का मतलब कि मान लेते हैं जो विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे मान लीजिए हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान ज्ञात करना है। इस बिंदु पर P बिंदु पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र को देखेंगे तो जो एक समतल प्लेट है, इसे एक पाइप गुजरा जाता है। एक मतलब इससे ई पता चलता है यहाँ से आपका P बिंदु से किस प्रकार कितना आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आवेश क्या निकलता है और बाहर निकलता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं। हम लोग जो मानते हैं कि मान लेते हैं जो आवेश होता है, जो चादर होता है, इस चादर पर क्या होता है, आवेश की होता है। अगर इसका एरिया की बात करते हैं, अब हम चादर लिए हैं तो इसका एरिया भी होगा। तो इस एरिया क्या होता है, इस पर ए होता है। जो इस पंप लगा है, पंप की जैसे पाइप होता है जिससे आवेशों को क्या होता है, प्रवाह होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है पंप ना। अब यहाँ पे P1 रखते हैं, P डैश रखते हैं। इस बिंदु से जब निकल रहा है जो आवेश प्रवेशिंग कर रहा है या निकल रहा है, या तो इधर से आवेश निकल सकता है या तो इधर से निकल सकता है। तो ऐसे में यहाँ से मान लीजिए प्रवेश कर रहा है जब आवेश, इतना बिंदु मान लीजिए इतना खोखला है, इतना इसमें आवेश ग्रहण करेगा। तो इस बिंदु को मान लेते हैं हम P1, P डैश मान लेते हैं। और जिस बिंदु से निकल रहा है तो उस बिंदु को क्या मान लिए हैं, P मान लिए हैं। तो इसी बिंदु पर हमको क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, व्यंजन को हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस
समतल प्लेट की चादर से हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग बेन को सिद्ध करेंगे। आइए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि माना कि एक बिंदु P, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना कि एक बिंदु P है, क्या है, P है, यहाँ पे P डैश है ना, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात करना है। मतलब कि बोल रहा है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है हम लोग को, यहाँ पे क्या करना है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का करना हम लोग को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, एक समतल आवेश, मतलब ये जो आवेश है क्या है, समतल आवेश है, मतलब एक समतल प्लेट लेते हैं, उस प्लेट पर क्या है, प्लस चार्ज है, मतलब कि आवेश है, उस पर कोई न प्लस या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव, कोई भी इस पर क्या है, आवेश है। तो वहीं पे बोल रहा है कि कोई भी आवेश होगा तो या तो वह पॉजिटिव होगा या तो वह निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव, इसलिए हम लेते हैं। तो पॉजिटिव को भी क्या बोल सकते हैं, तो आवेश ही बोलेंगे। तो आवेश, तो वही बोल रहा है कि एक समतल आवेश, मतलब इस पर क्या है, एक आवेश है जो समतल, इस पर क्या है, आवेश है, खुद से ही पहले से पड़ा हुआ है। आप बोल रहा है कि क्यू, मतलब कि जो आवेश है वो आवेश क्या है, क्यू है, मतलब कि आवेश को किसके द्वारा सूचित करते हैं हम लोग, तो क्यू द्वारा। हम आपको अच्छी तरह से, बेहतरीन तरह से बता चुके हैं कि आवेश किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार से सूत्र निकलता है, और कई बार आवेश से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका क्लास हम अगले वीडियो में डाल चुके हैं, वहाँ सब जाके दे सकते हैं ना। आप देखिए, बोल रहा है कि जो आवेश है विपरीत है, मतलब कि इस साइड भी जो आवेश है उस साइड भी आवेश है। जैसा कि हम आपको बताते हैं, मान लीजिए जो हम लोग के पास कॉपी है ना, ये जो हम लोग का मान लीजिए एक समतल आवेश है, क्या लिए है, समतल आवेश, सॉरी समतल आवेश है। मान लीजिए अगर इधर पॉजिटिव है, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं। अगर इस साइड हम लोग का पॉजिटिव है तो इस साइड भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यही बोल रहा है कि समतल आवेश जिस पर आवेश क्यू विपरीत है, मतलब इस साइड भी क्या है, आवेश क्यू ही है, इस साइड भी क्या है, आवेश क्यू ही है। मतलब कि इस साइड अगर प्लस है तो इस साइड माइनस नहीं है, बल्कि इस साइड अगर प्लस है तो इस साइड भी क्या है, प्लस ही है। इसका कहने का मतलब यही है। हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, आप बोल रहे कि विपरीत आवेश, इस पर पृष्ठीय आवेश, बोल रहे कि पृष्ठीय आवेश का घनत्व तो सिग्मा है, मतलब कि जो इस पर पृष्ठीय आवेश है, जो एरिया है, प्लेट है, मतलब एरिया का जो प्लेट है, इस पर जो पृष्ठीय आवेश, आवेश मतलब पृष्ठीय आवेश के मतलब कि पूरा क्षेत्र, इसका पृष्ठ मतलब पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र पर जो आवेश का जो घनत्व पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, तो रो पड़ रहा है। इस पर जो आवेश का जो घनत्व पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, तो रो। हाई जो हम लोग का एरिया है, पूरा एरिया है, पृष्ठ समतल प्लेट का एरिया है, बल्कि यहाँ पे जो बोल रहा है कि पृष्ठीय आवेश का घनत्व क्या है, तो रो है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि पृष्ठीय आवेश का घनत्व क्या है, रो है, लिख लेंगे यहाँ पे ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्या है, सॉरी सिग्मा है, जिस रो बोलते हैं हम इसको, सिग्मा है। इसका क्या नाम है, ये जो सिग्मा है, सॉरी रो बोला गया है, इसका क्या नाम है, सिग्मा है। यही बोल रहा है कि इस पर जो पृष्ठीय आवेश का जो घनत्व क्या है हम लोग का, सिग्मा है, इसको सिग्मा बोलते हैं, रो नहीं बोलते हैं ना। आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, तो अब हम लिख सकते हैं कि जो सिग्मा बराबर तो कुछ सूत्र होता है कि नहीं, हम आपको पढ़ा दिए हैं कि रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश, आयतनिक आवेश, मतलब कि आवेशों का वितरण जब हम पढ़ाए थे तो वहाँ पे बताए थे कि आवेश को वितरण 3 रूप में करते हैं, एक रेखीय आवेश में, एक रेखीय आवेश में, एक पृष्ठीय आवेश में, एक आयतनिक आवेश में। तो हम तो पृष्ठीय आवेश भी बताए थे, रेखीय आवेश भी बताए थे, आयतनिक आवेश भी बताए थे। रेखीय आवेश और पृष्ठीय आवेश और आयतनिक आवेश हो गया, तो जब इसमें एक बच रहा है बीच वाला जो का है पृष्ठीय आवेश, तो पृष्ठीय आवेश में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है। तो बोल रहा है कि पृष्ठीय आवेश, क्या बोल रहा है कि पृष्ठीय आवेश ना, पृष्ठीय आवेश। तो पृष्ठीय आवेश को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो पृष्ठीय आवेश को हम लोग सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। तो पृष्ठीय आवेश बराबर फॉर्मूला होता क्या है, तो क्यू अपन क्या होता है, ए, क्या होता है, क्यू अपन ए। जहाँ पे जो क्यू होता है क्या होता है, आवेश होता है, क्या होता है, तो आवेश होता है क्यू। जबकि जो ए होता है क्या होता है, एरिया होता है, पृष्ठ का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ना। तो हम इस रो बराबर क्या लिख लेंगे, क्यू अपन का ले मानेंगे ए।
तो हम इसकी लिख सकते हैं कि रो बराबर क्यू अपन एक का मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं ना। जब हम इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेंगे, आप चलेंगे, हम इस चादर पे चलेंगे, दो तरफ आपको चादर देखा है, एक पहला चादर हो गया, एक दूसरा चादर, दो चादर, दो समतल प्लेट के चादर लेंगे, इन दोनों समतल प्लेट के चादर से हम लोग चलते हैं ना। आप ध्यान दीजिएगा ना, लिखते हैं कि दो समतल प्लेट के विद्युत फ्लक्स से, आप कहिए कि सर विद्युत फ्लक्स क्या होता है, आपको हम पढ़ा चुके हैं विद्युत फ्लक्स का एक लिटरेचर, इसका अलग वीडियो डाल चुके हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं विद्युत फ्लक्स ना। विद्युत फ्लक्स अच्छा से पढ़ाए हुए हैं, इसका फार्मूला कैसे निकलता है, इससे सूत्र कैसे निकलता है, कई बार क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को ना। आप विद्युत फ्लक्स पढ़ा चुके हैं, बिना विद्युत फ्लक्स के कोई भी फार्मूला भी जल्दी सिद्ध नहीं होता है, इसको याद रखिएगा ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जब हम दोनों बोल रहे हैं कि दोनों समतल प्लेट पर विद्युत फ्लक्स, मतलब कि जो हम बोल रहे थे ना, ये जो पाइप होता है, मान लीजिए जो पाइप है, माना कि पाइप है ना, इससे क्या होता है कि विद्युत फ्लक्स का प्रवेश होता है, आदान प्रदान होता है। विद्युत फ्लक्स में जाता क्या है, तो आवेश जाता है। विद्युत फ्लक्स में जाता है, जो जाता है वो क्या होता है, आवेश के फॉर्म में जाता है। तो मान लीजिए तो विद्युत फ्लक्स अगर इतना रहेगा, इससे कम विद्युत फ्लक्स जाएगा, जो विद्युत फ्लक्स होता है कम जाएगा, अगर इससे बड़ा जाएगा तो बड़ा में जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स, मान लीजिए छोटा के ले लेते हैं तो विद्युत फ्लक्स लेते हैं ना, इस साइड के लिए भी और उस साइड के लिए भी क्या लेते हैं, विद्युत फ्लक्स लेते हैं। जबकि हम लेते हैं कि पहले प्लेट के लिए क्या लिखते हैं, पहले प्लेट पर विद्युत फ्लक्स, पहले प्लेट पर लाते हैं विद्युत फ्लक्स ना। तो पहले प्लेट पर विद्युत फ्लक्स क्या होता है, आप देखिएगा, विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई द्वारा सूचित करते हैं। तो फाई बराबर ई डॉट ए होता है। तो ई डॉट ए बराबर होता है, ये जो होता है वेक्टर फॉर्म में होता है। तो फाई बराबर ई ए cos थीटा, क्या होता है, ई ए cos थीटा होता है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिंदु P है, तो यहाँ पे अगर कोण की बात करेंगे तो कोण कितना बनेगा, ये सही दिखाई देते, कहीं कोण नहीं बन रहा था, 0 डिग्री कोण बन रहा है। थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री लिख लेंगे, सीधा लिख लेंगे। जब हम थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो देखिएगा फाई बराबर ई ए cos 0 डिग्री की जब मान रखेंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि जो cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में एकदम ना, अच्छी तरह से पढ़े होंगे, 11th क्लास में कई बार भेंट हुआ होगा आप लोग को ना। तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाई, दिखाई नहीं देता, देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं कि फाई बराबर क्या होगा, ई और ए, जब cos ए बराबर जब रखेंगे तो गुणा क्या होगा, 1। तो फाई बराबर क्या निकलेगा, ई ए, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2 मानेंगे, इक्वेशन 1 हुआ, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं ना। आप ध्यान दीजिए, ये निकाला है पहले प्लेट पर विद्युत फ्लक्स, तो दूसरे प्लेट पर निकलेगा, दूसरे प्लेट मतलब उसके अगले साइड वाला विद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो उसका भी निकालते हैं कि दूसरे प्लेट पर विद्युत फ्लक्स, दूसरे प्लेट पर विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई बराबर ई ए लेंगे ना, ई डॉट ए लेंगे, तो ई लेते हैं जो फाई 1 लेते हैं, इसको मान लेते हैं फाई 1, फाई 1 होता है ना, ये होता है फाई 2। तो फाई 2 बराबर ई ए cos थीटा, क्या होता है, ई ए cos थीटा होता है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं,
आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए तो ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जब फाई 2 बराबर लिखेंगे ई ए कॉस, यहाँ पे जब 0 बन रहा था इसके साइड वाला में भी क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। इसको भी ले सकते हैं, क्या ले लेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री के मान क्या होता है तो 1 होता है, तो फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा ई ए हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, 3 मानेंगे ना, 2 तो हो गया है, 2 हो गया है तो 3 मानेंगे, 1 2 और 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया ना। अब जब परिणामी विद्युतीय फ्लक्स लेते हैं, अगर आप लोग अगर इतना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाएंगे, कहीं जगह नहीं बचा है इसलिए हमको मिटाएंगे यहाँ पे ना। तो इसको इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको समझाएंगे ना। तो समझाएंगे यही, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिए हैं, इक्वेशन नंबर 3 लिए हैं। अगर इसका परिणामी विद्युतीय फ्लक्स निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पे, तो परिणामी विद्युतीय फ्लक्स फाई हो तो ना। जब परिणामी विद्युतीय फ्लक्स फाई लेंगे, आप पूछिए कैसे। मान लेते हैं फाई 1 बराबर फाई 2 फाई 1 प्लस फाई 2 बराबर क्या लेंगे, फाई लेंगे ना। परिणामी विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा फाई। यही क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं ना। आप देखिएगा, अभी मिटा देते हैं, आप लोग को लेकिन स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना, यहाँ पे मिटा देते हैं। देखिएगा पहला इक्वेशन में क्या निकला था, फाई 1 प्लस फाई 2 बराबर ये निकला था ना, प्लस ई ए, यही निकला था ना। जो पहला में निकला था फाई 1 बराबर क्या निकला था ई ए, अब दूसरा में क्या निकला है ई ए निकला है कि नहीं, दो में भी क्या निकला है ई ए। यही दोनों को लिए हैं। जब समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर हम लिख देंगे यहाँ पे, वही जोड़ने की जगह पे क्या लिख दें, परिणामी विद्युतीय फ्लक्स ई लिखे हैं। इतना लिखने के बाद आप लोग कहाँ आना है, यहाँ पे सीधे आना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या आना है, सीधे यहाँ पे आना है ना। तो परिणामी के मतलब विद्युतीय फ्लक्स। अगर आपको इतना नहीं बुझा रहा तो लिख देते हैं कि दोनों को समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 का कभी जोड़ दिए, हम लिखे हैं फाई 1 प्लस फाई 2 बराबर क्या लिखे हैं, फाई लिखे हैं। देखिए तो फाई लिखे हैं, तो जब E1 और E2 है, E1 और E1 है तो क्या लिख सकते हैं, E2 EA लिख सकते हैं। देखिए तो 2 EA लिख सकते हैं। इक्वेशन हमारे यहाँ पे क्या हुआ है 3, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 लिखेंगे कि नहीं, इक्वेशन बताइए तो। इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। आप देखिए, आप लोग को पढ़ा है हम गाउस के नियम, आप लोग को पढ़ाए थे कि गाउस का नियम, गाउस का नियम हमको पढ़ाए थे कि फाई बराबर क्यू अपन क्या होता है, ऑप्शनल नोट। जब हम आपको विद्युत फ्लक्स से जब गाउस के नियम को सूत्र के सिद्ध करवाए थे तो यही निकाले थे, तो क्यू बटा में क्या निकाले थे, ऑप्शनल नोट। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 5 मानेंगे। आप कहिए कि सर क्या निकाल दिए, तो गाउस के नियम जब आप लोग पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके देख लीजिए कि गाउस के नियम जब निकलता है तो फाई बराबर क्या निकलता है, क्यू ओपन ऑप्शनल नोट। अभी तक नहीं देखे तो जांच कर देख लीजिए कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स की सहायता से गाउस का नियम निकलता है ना। तो यहाँ भी तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा वीडियो। तो आप लिखेंगे समीकरण 4 और समीकरण 5 में क्या करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे। आप देखिएगा इस समीकरण 4 है और 5 में तुलना करने के मतलब कि जो एक में मान बराबर होगा उसको क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे ना। और जो मान बराबर नहीं होता उसको लिख देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फाई इसमें भी है, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। बचेगा
2EA बराबर Q बटा में क्या लिखेंगे, ऑप्शनल नोट। अब यहाँ पे लिखते हैं, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि समीकरण क्या है, 4 है, 4 तथा 5 में तुलना करने पर, इसको लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद इसको लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा ना, इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप, ले आ गया है आप लोग का स्क्रीनशॉट में ना, ध्यान दीजिएगा। हो गया समीकरण 4 में ई दोनों का हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, 2EA बराबर क्या लिखेंगे, थीटा अपन क्या लिखेंगे, ऑप्शनल नोट। आप ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं कि आप लोग से कि सर ई बराबर सिग्मा बटा में 2 ऑप्शनल नोट निकालना है, तो हम लोग को ई जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है, ई होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालना है तो हम 2 को और 1 को नीचे बकेट देंगे, बोलिए तो नीचे बकेट रहे, जब ई बराबर लिखेंगे Q/2A ऑप्शनल नोट। अब ध्यान दीजिएगा, हो गया। हम आपको ऊपर में सबसे ऊपर लिखवाए हैं कि सिग्मा बराबर Q/A लिखवा है, ध्यान दीजिएगा, तो सिग्मा बराबर Q/A। यहाँ पे देखिएगा Q बटा में A है, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, सिग्मा लिख देंगे, बोलिए तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कि E बराबर सिग्मा बटा में 2 ऑप्शनल नोट लिख देंगे। तो ये कैसे, तो समीकरण 1 से कैसे, तो सिग्मा बराबर Q/A से, देख लीजिए यहाँ पे यही ना है, यहाँ पे भी यही ना है, तो Q बटा में A है, तो Q बटा में A की जगह पे क्या लिख दिए, सिग्मा लिख दिए, सिग्मा लिख दिए, सिग्मा बटा में 2 ऑप्शनल नोट हो गया। ई जो हम लोग का निकला, देखिए ध्यान दीजिए, ई बराबर सिग्मा बटा में 2 ऑप्शनल नोट निकल गया। ई जो निकला है समतल प्लेट चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकला है ना। अगर आपसे बोलेगा कि समतल प्लेट के चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, या ऐसे पूछ सकता है कि एक समतल प्लेट के चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, आप लोग को ई बताना है। ई बराबर सिग्मा बटा में 2 ऑप्शनल नोट ना। जब आपसे पूछेगा, इससे पूछेगा कि दो समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करेगा, व्यंजक पूछेगा। आपके लिए वो वाला सूत्र हम आपको लिखवाने जा रहे हैं, मतलब बनवाने जा रहे हैं ना। तो अभी तक आपने इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो अभी ले लीजिए, और 1 मिनट की टाइम देते हैं, तुरंत छापना हो तो छाप लीजिए, और लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। तब हम बताएंगे आप लोग को दो समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सिद्ध कराएंगे। अभी इसी पर सिद्ध करा देते हैं। जहाँ तक उम्मीद होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हाँ, हम लोग को जो सिद्ध करना है, ई बराबर सिग्मा बटा में ऑप्शनल नोट, यही सिद्ध करना है हम लोग को। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हम एक प्लेट लिखे थे ना, अब यहाँ पे 2 प्लेट बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, 2 प्लेट बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं। हम आपको एक प्लेट बनाकर दिखाए थे, अब 2 प्लेट बनाएंगे और साथ ही साथ बनाएंगे।
ध्यान देते रहिएगा ना। अभी जो 2 प्लेट लेते हैं, हम ध्यान दीजिए, दो समतल प्लेट लेते हैं। अब ये जो होता है बिंदु P होते हैं, क्या मान लेते हैं इसको? बिंदु P मानते हैं, P1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P। आई जो होता है P2 होता है, आई जो का होता है P बिंदु होता है। यहीं पे हम लोग को E निकालना है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सिद्ध करना है। ये जो आवेश होता है हम लोग का, जो आवेश होता है क्या होता है? Q होता है। ये जो आवेश होता है हम लोग का QE होता है। दोनों चार्ज क्या है? बराबर है, सेम है। दोनों का जो एरिया भी होता है सेम ही होता है। इसका जो एरिया जो होता है सेम ही होता है, इसका भी एरिया सेम होता है। इसका भी सिग्मा 1 होता है, ये जो सिग्मा होता है 2 होता है। हाँ, ये सिग्मा 1 होता है, ये सिग्मा 2 होता है। ये दो समतल प्लेट लेते हैं, दोनों समतल प्लेट हो गया। हम ध्यान दीजिए, इसका एरिया दोनों का सेम बराबर है। इसका जो सिग्मा 1 मानते हैं, इसको सिग्मा 2 लेते हैं। ये दोनों सिग्मा से हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है ना। तो लेते हैं कि पहले प्लेट पर समतल चादर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सिद्ध करना है। तो पहले प्लेट मतलब कि पहला प्लेट ये हुआ, दूसरा प्लेट ये हुआ, तो पहले प्लेट से निकालते हैं, फिर दूसरा प्लेट पर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो पहले प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या निकाला है? तो ई सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे कि पहले प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ना क्या है? E1 मानेंगे इसको। क्या लिखेंगे? E1 बराबर सिग्मा 1 बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण इसको क्या मानेंगे? 2 मानेंगे, नहीं ना। इसके लिए जो एरिया विद्युत की तीव्रता का मानते हैं 1 मानते हैं, इसके लिए 2 मानते हैं। तो लिख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है 1 होता है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 होता है, और सबके लिए क्या होता है? E होता है। ध्यान दीजिएगा, सबके लिए जो होता है, चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी के मान भी जो होता है 1 और 2 होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हो गया सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरे प्लेट के लेते हैं, दूसरे प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब दूसरे प्लेट पर लेते हैं, तो दूसरे प्लेट क्या होता है? E2 होता है। E क्या होता है? सिग्मा 2 बटा में 2 का हुआ था एप्सिलॉन नॉट। इस समीकरण का मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? समीकरण 2 मानते हैं। जब ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। सिग्मा 1 का मान जितना है, एरिया भी इतना ही है, विद्युत क्षेत्रफल इतना ही है, आवेश भी इतना ही, दोनों का जो साइन बराबर है, इसका सिग्मा भी क्या होगा? बराबर ही होगा। सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा लिख सकते हैं, बताइए तो। जब सब मान बराबर है तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा क्या लिख सकते हैं? सिग्मा लिख सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको मिटा देते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 मानने मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग का था E है, तो E बराबर क्या लिखेंगे? E1 प्लस क्या लिखेंगे? E2 लिखेंगे ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब E बराबर लिखेंगे, E1 का मान क्या आया है? सिग्मा 1 बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट आया है, इसको मानेंगे सिग्मा 2 बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे कॉमन हमको क्या होगा? कॉमन हम लोग को क्या हो रहा है? देखिए तो, E बराबर 1 बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो रहा है कि ना। अब इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो रहा है ना। अब यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा बराबर, तो सिग्मा 1 का मान सिग्मा, सिग्मा 2 के मान क्या होगा? सिग्मा, होगा कि नहीं?
दोनों का मान इतना ही रखेंगे तो ई बराबर 1/2 ऑफ साइन नॉट सिग्मा 1 और सिग्मा 2, सिग्मा और प्लस सिग्मा बराबर क्या होगा, सिग्मा 2 लिखेंगे, ई बराबर 2 सिग्मा बटा में 2 ऑफ साइन नॉट हुआ तो 2 2 कट जाएगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो देख लीजिए यहाँ पे ई बराबर 2 सिग्मा बटा में 2 ऑफ साइन नॉट, 2 2 कट जाएगा, ई बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा बटा में ऑफ साइन नॉट। हम लोग का सूत्र सिद्ध होगा कि नहीं, देखिए तो यही ना लिखे हुए थे, ई बराबर सिग्मा बटा में ऑफ साइन नॉट। और आप लोग को विश्वास नहीं है कि हम गलती निकाले होंगे तो आप लोग कई बार एग्जाम पेपर निकालिए और देखिए ये सूत्र सिद्ध है कि नहीं। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, निकालिए और देख लीजिए कि ई बराबर सिग्मा बटा में ऑप्शन में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में ना। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए फिजिक्स स्टेट क्लास के प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना। भाई एसवी से तरफ से नमस्कार।